एनालिसिस की एनालिसिस वर्ड से बना है ये। हाँ तो फिर अब तो ऑटोकैड की भी फुल फॉर्म निकालो, कैटिया की भी निकालो, सॉलिड वर्क्स की भी निकालो। तो लिखने का तो कोई काम है नहीं, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, हम लोग है ना यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ। एनालिसिस सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्या क्या, मॉडल, ठीक है, मॉडल सिग्मेटिक सब मिलेगा तुमको, दोनों एक ही है, ठीक है, अलग अलग नाम से, अबेकस, सिग्मे, सेमी सेफ और मॉडल, ये तीनों का नाम एक ही है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही तुम यहाँ पढ़ोगे स्टडी में, स्टडी थर्मल, ठीक है, ऐसे ही क्रिटिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ऐसे ही तुम्हारा ये अगर ट्रांजिट थर्मल, ठीक है, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। क्या है सर? मीनिंग ये है कि बेसिकली हम लोग मॉडल का मतलब बात होगी कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिकल स्ट्रक्चर से एनालिसिस कराने के बाद लिंक करने के लिए जो एनालिसिस यूज करिए, एनालिटिकल मेथड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉडल टैब, ठीक है, मॉडल एनालिसिस। और थर्मल एनालिसिस का मतलब है कि तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट पर हीट लगाने के बाद देखना है कि उसमें हीट का क्या कैलकुलेशन आ रही है, श्रिंक कर रहा है तो कितना श्रिंक कर रहा है, या स्वेल कर रहा है तो कितना स्वेल कर रहा है, ये देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बोलो लवी। हाँ नहीं, मैं ना जल्दीबाजी में आपको फ़ोन करना भी भूल गया था और आपसे बात भी नहीं हो पाई थी। हाँ वीडियो डाल लोगे कि नहीं डाल पाओगे? मैं जल्दीबाजी में ना मैं आपसे बात भी करना भूल गया था, और आप शायद उस दिन घर में थे कि नहीं, पापा को मैं देके गया था। हाँ इसीलिए मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया, मैं चलो आपसे ना फ़ोन पे बात, मेरे को टाइम नहीं मिला 2 दिन से। तो अगर अभी ज़्यादा अर्जेंट है तो एनी डेस्क पे दो, मैं अभी डाल देता हूँ हैंड टू हैंड। नहीं 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 नहीं, उसी में है, सॉफ्टवेयर वहीं रखा हुआ है, आप बाहर में ही पड़ा होगा 3ds मैक्स। अभी ये सेटअप, हाँ अरे सेटअप नहीं दूंगा तो आप कैसे चलाओगे? नहीं 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 नहीं, पूरा सब कुछ है, देखो उसमें जाके देखो, फिर पूरा डेटा भी दे रखा है, पुराना भी और नया भी, सब कुछ। कोई दिक्कत आएगी तो फ़ोन करना, मैं वीडियो कॉल पे करवा दूँ। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है, थर्मल यानी कि हीट एनालिसिस। ट्रांजिट थर्मल का मतलब ऑब्जेक्ट घूमने के साथ साथ भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको ट्रांजिट थर्मल में बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिट का मतलब कोई चीज़ मोशन में है, उस मोशन के साथ अगर हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको ट्रांजिट थर्मल बोलते हैं। और विदाउट मोशन अगर हीट प्रोड्यूस करा तो स्टैटिकल एनालिसिस में आता है, ठीक है। तो अभी मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो स्टैटिकल स्ट्रक्चर एनालिसिस है, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्टैटिकल स्ट्रक्चर एनालिसिस से बात कर रहे हैं। ये ड्रैग किया, या तो डबल क्लिक कर दो या यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बात बराबर है, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स बने हुए हैं, इंजीनियरिंग डाटा, ज्योमेट्री, मॉडल, सेटअप, सॉल्यूशन एंड रिजल्ट। हमारा एनालिसिस भी यही कहता है। अगर तुम्हें अब यहाँ नाम देना है स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर को, मान लो सपोज करो, क्या नाम है तुम्हारा? शुभम, सिसोदिया, क्या नाम था? शिवम नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। शिवम की एनालिसिस है, ठीक। अब इंजीनियरिंग डेटा को मैंने डबल क्लिक किया। इंजीनियरिंग डेटा में तुम्हारे मटेरियल डिसाइड होते हैं कि तुम्हें कौन से मटेरियल पे काम करना। जिस भी मटेरियल पे काम, देखो बहुत सारे मटेरियल है दुनिया जहान के, क्रीप मटेरियल, क्रीप में भी इतने सारे, ठीक है, प्लास्टिसिटी इतने सारे, ठीक, लाइफ से रिलेटेड यानी हमारी जिंदगी में और भी बहुत सारे लीनियर और बायलीनियर ऐसे मटेरियल यूज होते हैं, तो वो भी रिलेटेड है। एनसिस में दुनिया का ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं, क्योंकि एनसिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें दुनिया की कोई भी ऐसी एनालिसिस नहीं है जो नहीं हो सकती, कोई भी, चाहे वो हमारा एरोस्पेस से हो, चाहे वो नासा से रिलेटेड हो, चाहे वो इस छोटी मोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक, चाहे BMW की बात करें, चाहे मर्सिडीज की बात करें, चाहे किसी भी कंपनी की बात करें, उसकी कोई भी ऐसी एनालिसिस नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकती।
इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव तक की एनालिसिस यहाँ हो सकती है। थर्मल प्लेट जो बनती है जिसके ऊपर हमारे ये इसका मदरबोर्ड बनता है, चाहे इसकी एलईडी की स्क्रीन बनती है, उस तक की एनालिसिस यहाँ होती है। उसका हीट ट्रीटमेंट से लेकर हर चीज़ यहाँ अवेलेबल होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये सारा हमें खुद ब खुद डिसाइड करना था हमें किस पे काम करना है। जिस पे भी काम करना है उसको यहाँ से हमें चूज करना पड़ता है। मैं दिखा देता हूँ, बंद किया ये मटेरियल। अब यहाँ से चलेगा इंजीनियरिंग डेटा रिसोर्सेज, ये आ गया मटेरियल का मेरा पूरा टैब। ठीक है, तो जिस भी जनरल मटेरियल पे काम करना है वो जनरल मटेरियल खुल जाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तुम्हें कुछ भी सेटिंग को छेड़ाखानी नहीं करनी। ठीक, जब तक तुम अच्छे से जान नहीं जाते तब तक तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं छेड़ना है जो तुम्हें पता ना हो। ठीक है, जहाँ छेड़ोगे वहाँ लग जाएगी अच्छे से। फिर इसको रीसेट करना तुम्हारे लिए टफ रहेगा क्योंकि तुम अभी इनिशियल लेवल पे। जब सर कोई कंपनी यूज कर रही है तो वो सेम डेटा रहती है बिल्कुल, या फिर अपना कोई अलग से नहीं सेम बना ही नहीं सकती। एनसिस वर्कबेंच अपने आप में खुद मल्टीपल ब्रांड है जो खुद ब खुद बहुत कुछ सोच के बनाता है। जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो तब भी इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी हैवी होती है। ठीक है, लेटेस्ट वाला जितना भी, ये लेटेस्ट वर्जन है 2020, 22 भी है अवेलेबल। ठीक है, ये 20 ही है, मैं 22 भी दे दूंगा, 21 भी मेरे पास है। ठीक है, तुम्हें जब लैपटॉप में इंस्टॉल करना हो तो बता देना, लेकिन बिना SSD डलवाए मत करना, नहीं तो मर जाएगा लैपटॉप, पहले बता देता हूँ। ठीक, तो ये हो गया ये, इसको यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, मेरी मटेरियल सेट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट वो उठा भी लेता। ठीक है, अब मैं जनरल में जाऊँगा, करूँगा जनरल में। अब बात यहाँ से स्टार्ट होती है। पुराना वाला एनसिस में चले जाऊँ 13, 14, 15 वाली बात में करूँ तो उसमें तुम मॉडलिंग नहीं कर सकते। इसमें हम सर मटेरियल को पॉइंट को एडिट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। सीट मेटल भी अलग है, असेंबली भी अलग है, एक्सट्रूड सब कुछ इसी के अंदर है। ये लेटेस्ट एनसिस का टेक्नोलॉजी है, पुराने वाले एनसिस में ये सब नहीं था। इसी वजह से ड्रॉबैक ये था कि बहुत सारे कंपोनेंट पे एनालिसिस नहीं हो पाती थी। हमें सिर्फ एक प्रॉपर एक व्यू आउटर स्ट्रक्चर, मानो सपोज कर लो किसी बॉडी पे एनालिसिस करनी है तो उस बॉडी का गोल डब्बा, वो डब्बा कैसा, वो खाली वो डब्बा ही बना लेंगे, अंदर कोई चीज नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे अब तुम प्लेन के अकॉर्डिंग सारे कुछ भी XYZ कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल यहाँ बनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई ईच एंड एवरीथिंग एंड स्केच कर दिया। जैसे कि स्केच से बाहर अब क्या करना है, पुल करना है। फिल वगैरह सब कुछ है, कर दिया, मूव कर दिया। अब इसको कर दिया क्लोज। ये देखो ये अलग टैब खुला, ये तुम इसमें थे, ये अलग टैब है, डिजाइनिंग का अलग टैब है। फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये ज्योमेट्री बन गई, काम खत्म। अब मॉडल, अब एनालिसिस स्टेप में आ गए। अब यहाँ बाउंड्री कंडीशन, ये मैं तुम्हें वो क्लास दे रहा हूँ जिसके यहाँ पे ये तुम्हें पता चलेगा किस स्टेप में क्या क्या करना है। ठीक है, अब जैसे मॉडल टैब में जाओगे तो मॉडल टैब में जाने के बाद क्या होगा कि तुम्हारी एनालिसिस का प्रोसेस शुरू होगा। दैट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। तुम्हें कंपनी देगी, या तो तुम्हें कंपनी देगी, नहीं अगर तुम्हें बोलेगी कंपनी अपने आप निकाल के दो तो तुम्हें हीट एंड ट्रायल खूब लगाना पड़ेगा। तुम एग्जैक्टली कहोगे कि मैं एक बार में पहुंच गया, इम्पॉसिबल, नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हर एक पार्ट की अलग अलग कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन होगी। अगर असेंबली में करने बैठ गया एनालिसिस तो तोते खुल जाएंगे। भैया, दिनेश भैया, दिनेश भैया, अब ये खुलने में जो भी टाइम लेगा तुम्हें वेट करना होगा। खुलने के बाद सबसे पहले यूनिट सेट करो इसका। अभी यूनिट से सेट करोगे ना, यूनिट सेट कर लो। तुम अब देख लो किस मीटर में, पैरामीटर में काम करना, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर सारी चीजें अभी खुल रहा है। सर सॉलिड में वाटर फ्लो करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? वो बताना सर, मैंने एक वो ली थी उसमें उन्होंने FEM मेथड था। हाँ हाँ, FEME, यहाँ FEME काम करते ही। तो वो समझ में नहीं आया था कि सर फर्स्ट टाइम
तो उसका बुक है प्रॉपर, मैं तुम्हें दे दूंगा, इसका बुक है मेरा, तो वो बुक मैं तुम्हें दे दूंगा, उसके नोट्स दे दूंगा, तो नोट्स के भी आप पे काम करना, तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ उसमें प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी करना, ठीक है। हेलो, ऑफिस में ही हूँ यार, और कहाँ हूँगा। अरे यार मत पूछो, आज ना हालत ऐसी लगी पड़ी है ना, मत पूछो, बैच ही बैच, अभी भी बैच ही चल रहा है। अरे यार मत पूछो सोना, तुमको तो पता है कि मैं काम में, मैं सोचा कि अब फ्री हो जाऊंगा, जल्दी ही निकलूंगा, बस अभी बैच ले रहा हूँ और निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, घर ही आ रहा हूँ। हाँ, अरे मैं आ रहा हूँ सच्ची में, घर ही आ रहा हूँ। कल सारे ऑनलाइन बैचेस है, कल कोई भी क्लास ऑफलाइन नहीं होगी। क्योंकि यहाँ बंद रहेगा ड्यू कैट। कौन, बताता हूँ मैं अभी। नहीं, रैम डलने के लिए आया। हम्म, बताता हूँ मैं, रखो ना, बताता हूँ, रखो, ठीक। गेट लगा दो तो यार। फिर कल गुड फ्राइडे की वजह से छुट्टी। नहीं नहीं, अरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी 7-8 घंटे के लिए। एक दिन आग लग गई थी यहाँ पे ड्यूकेट में, इलेक्ट्रिसिटी में, यहीं पे आग लग गई थी, उसकी फुल वायरिंग रिपेयरिंग होगा, फुल पूरा काम रिपेयर होगा, तो इसीलिए बंद रहेगा कल सारे। हम लोग वर्क फ्रॉम होम पे, ये हो गया यहाँ से, ये कंपोनेंट आ गया। आने के बाद तुम्हें क्या करना, होम टैब पे ये रहा, ठीक है। यूनिट थियरी, तुम्हें किस में काम करना है, मैट्रिक में, एमएम में काम करना है। मोस्टली सर मैट्रिक में। हाँ, मैट्रिक में ही काम होता है, कर दिया। करने के बाद अब ये रहे तुम्हारे मटेरियल सप्लाई हो गया, देखो मटेरियल यहाँ ये रहा, ठीक है। अगर तुम्हें वाटर चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, एयर स्टील चाहिए, जो चाहिए वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, अभी भी चेंज कर सकते हो, ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ज्योमेट्री में कोई चेंज करना है तो ज्योमेट्री तुम्हारी ये रही, ठीक है। अब तुम्हें जाना है सीधा स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर पे, आ गया तुम्हारा यहाँ पे ज्योमेट्री में, ठीक। अब इसकी यूनिट तुम्हें कुछ नहीं करनी है, तुम्हें जो है सेट कर दिया मैंने, जो भी करना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर आता है स्टैटिकल स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे, राइट। क्या क्या करना है मेरे को, सर मेरे को करना है यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स किस पे अप्लाई करना है, फेस पे अप्लाई, ठीक है। कितने फोर्स करना है, एंटर किया। कितने का फोर्स करना है, वेक्टर पूछ रहा है, तो वेक्टर मैंने ले लिया कंपोनेंट के हिसाब से, कंपोनेंट का वेक्टर ले लिया ये वाला, ठीक है। अप्लाई कर दिया, अब सेलेक्ट, अप्लाई, फेस हो गया। अब इसके बाद मुझे एक्स डायरेक्शन में लगाना है 5 न्यूटन, ठीक है। वाई डायरेक्शन में लगाना है मुझे क्या, जेड डायरेक्शन 2 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो हो गई मेरी पहली बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन, फिर से मैं गया, राइट क्लिक किया, अब मुझे इंसर्ट करना है, मुझे करना है सर, मुझे लगाना है प्रेशर, सर किस डायरेक्शन में लगाना है, सर इस डायरेक्शन में लगाना है, और अप्लाई। कितने मेगा पास्कल का लगाना है, तो मैंने कह दिया 2 मेगा पास्कल, ठीक। दोनों लग गए। सॉल्यूशन, अब यहाँ से जाके या तो मैं यहाँ से सॉल्व कर दूँ, या क्लिक करके यहाँ से जाके सॉल्व, यहाँ पर मैथ्स के साथ साथ सॉल्व होना शुरू हो गया, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। नॉट इनफ कांस्टेंट अपीयर्स टू बी अप्लाइड टू बी रिजिड मोशन, होने दो, जो भी हो रहा है होने दो। मैंने अभी कोई भी ऐसी बाउंड्री मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया, लगेगा नहीं लगेगा सब यहाँ बना देगा, एरर के साथ दिखाएगा तुम्हें, वो इसमें कलर्स आ जाएंगे सर, सब कुछ, हाँ सब आ जाएगा। अभी वार्निंग देना शुरू कर दिया उसने, सॉल्वर पॉइंट फलाना ढिमकाना, जो भी दे रहा है देने दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। ये देखो रेड मार्क आ गया, यानी कि बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया है तुमने, और बहुत सारे प्रेशर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये झेल नहीं सकता, तो इसलिए इसने मना कर दिया। रेड मार्क यही है। एनसिस में ही ये है कि तुम फोर्स को जाके, सर बहुत ज़्यादा फोर्स है, इसको 0.5 कर दो, और इसको कर दो सर 0, ठीक है। ये हो गया। फिर प्रेशर में गए, प्रेशर सर आपने 2 मेगापास्कल का लगाया था, तो इसको 0.1 का कर दो फॉर एग्जांपल, मैंने क्योंकि ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं है। फिर जाके यहाँ पे सॉल्व पे क्लिक कर, अगर अभी भी मना करेगा तो यानी कि बॉक्स बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को तुम्हें मिलेंगी। अब यहाँ से जो रिपोर्ट जनरेट होती है, इसमें ग्राफ्स भी होते हैं, जबकि दूसरा अदर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ग्राफ्स नहीं देता, ये ग्राफ्स भी देता है कि कितना ग्राफ चल रहा है, कितना ग्राफ क्या आ रहा है। जैसे रिपोर्ट प्रीव्यू देखो, तो इतने सारे स्ट्रक्चर नॉट सॉल्व होगा, फलाना ढिमकाना, एक भी चीज़ नहीं दिखा रहा है क्योंकि सॉल्व भी नहीं हुआ है। प्रिंट प्रीव्यू दोगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वो बना हुआ इमेज सामने आ जाएगा, बस
ऑब्जेक्ट। रिपोर्ट यहीं से बनती है, रिपोर्ट प्रीव्यू यहाँ से, उसको प्रिंट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, फॉन्ट साइज भी चेंजेस कर सकते हो। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री वाला पूरा रहेगा, फोटोग्राफ के साथ रहेगा। ग्राफ सर, ग्राफ किस टाइप का होता है? ग्राफ जैसे हाँ स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन का, और तुम्हारा अगर फोर्स का है तो फोर्स के बिहाफ पे प्रेशर का क्या मूवमेंट होगा, या प्रेशर है तो प्रेशर के बिहाफ पे फोर्स का क्या मूवमेंट होगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस लगाइए, स्ट्रेन लगाया, शियर स्ट्रेस लगाया, शियर फोर्सेस लगाया, क्या जो भी लगाया वो सबका ग्राफ के साथ उसी कैलकुलेशन के साथ सब मिलेगा। तो ये होता है बेसिकली काम करने का तरीका, और यही प्रोसेस हर जगह चलेगा, चाहे तुम कंपोनेंट कोई सा भी उठा लो। हाँ, स्टैटिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई चीज़ रुकी हुई है, उस चीज़ को रोक के तुम काम करो। थर्मल नहीं, ट्रांजिट में आता है मोशन वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके देखनी है। तो पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करो, मॉडलिंग पहले स्टार्ट करोगे, देन वन बाय वन काम करना शुरू करो। किसी में भी नहीं, किसकी औकात नहीं है किसी की चलने वाली, इतनी औकात नहीं किसी सिस्टम की जो झेल ले। वो इसको बना रखा तो ये झेल रहा है, चल रहा है, गाड़ी खिंच रही है, नहीं तो मैं कोई सॉफ्टवेयर भी ना चला पाऊँ, इतने बुरे हालात हैं। ठीक है, कुछ कहीं भी